ऑफ पेमेंट में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट समझने से पहले हम समझेंगे ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी क्या होता है? वो होता है करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड एरर एंड प्लस एरर एंड ओमिशंस। ये जो हमारा ओवरऑल बैलेंस होता है ये रिफ्लेक्टेड किया जाता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को बच्चे आप इस वे में समझिए कि आपने जब बैंकिंग चैप्टर किया था तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो आरबीआई होता है वो कस्टोडियन होता है, मतलब मालिक जो उसका कर्ता धर्ता होता है वो कौन होता है? ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व का आरबीआई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आरबीआई के पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास जो ओवरऑल बैलेंस आता है अगर उससे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व आ रहा है, ठीक है, तो आरबीआई के पास क्या हो जाता है? रिजर्व क्रिएट हो जाता है। और अगर हमारे पास डेफिसिट आ रहा है तो आरबीआई से वो रिजर्व में से पैसा चला जाता है। तो वो ऑफिशियल रिजर्व किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। और वो जो हमारा ओवरऑल बैलेंस है उससे रिफ्लेक्टेड कहाँ होता है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। मींस जब ओवरऑल बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, सरप्लस में आ रहा है, तो हमारा आरबीआई के पास ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मींस अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। अब अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज हो रहा है। अब जब हम ऑफिशियल रिजर्व की बात करते हैं तो ऑफिशियल रिजर्व की ट्रीटमेंट दो वे में की जाती है। या तो हम क्या करें कि इसे पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट मान लें या फिर नॉट पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट माना जाता है। अगर इसको पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट माना जाता है तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होती है? बैलेंस होती है। ठीक है, तो अगर हम इसे कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानते हैं तो ये हमेशा क्या रहता है? बैलेंस में रहता है। जब भी हमारे पास ओवरऑल बैलेंस जो है वो सरप्लस आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑफिशियल रिजर्व को नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। इसको इस वे में समझो, ध्यान से समझो बच्चे इसको, कि आपका जो ओवरऑल बैलेंस है मींस वो आ रहा है प्लस में 45,000। अब हमें इसको बैलेंस करना है, मतलब हमारे पास रिजर्व ज्यादा आ गए। ठीक है, अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस में 45,000 करना पड़ेगा। मींस उतने बैलेंस को, अगर सरप्लस आ रहा है तो उतना बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में दिखाना है। तो हमें जब भी सरप्लस आएगा, ओवरऑल बैलेंस आपका अगर सरप्लस आ रहा है तो ऑफिशियल रिजर्व को नेगेटिव साइन से शो किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका ओवरऑल बैलेंस डेफिशिएट आ रहा है, मींस अगर यही बैलेंस आपका माइनस में आता तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उतना ही फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई को और डालना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। तब फिर हम इसे कैसे दिखाएंगे? प्लस में दिखाएंगे 45,000 से। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। मींस आपका अगर ओवरऑल बैलेंस सरप्लस है तो ऑफिशियल रिजर्व नेगेटिव साइन से दिखाया जाएगा, और अगर आपका ओवरऑल बैलेंस डेफिशिएट है तो इसे हम प्लस साइन से दिखाएंगे। ऑफिशियल रिजर्व को प्लस साइन से दिखाया जाएगा, पॉजिटिव दिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम नोट द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट मानते हैं, अगर ऑफिशियल रिजर्व हमारा नोट द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट है तो बच्चे ये फिर बिलो द लाइन आइटम होगी, जैसे कि हम अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमियस में पढ़ के आए हैं। और हमें क्या करना पड़ रहा है कि ये जो हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? उसको बैलेंस करने के लिए। इट मीन्स ये अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो आइटम होती हैं अगर ये नोट द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट होगा तो ये फिर बिलो द लाइन दिखाया जाएगा। मींस हमारा जो ऊपर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आने के बाद नीचे एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। मींस ये बिलो द लाइन आइटम हो जाएगी। ठीक है, हमारे बीओपी का पार्ट नहीं बनेगा ये फिर। ठीक है, तो ये फिर बीओपी का अगर पार्ट नहीं है तो फिर ये नोट द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट या नोट द पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट भी बोला जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।